बहू तुम मायके नहीं जा रही। भाग 2 में आपका बहुत स्वागत है। अब तक आपने पढ़ा, एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो जाने के बाद हिमानी के व्यवहार में बदलाव आ जाता है। वहीं मधु जी घर की जिम्मेदारियों को अकेले उठाते उठाते चिड़चिड़ी हो जाती है। अब आगे पढ़ते हैं। नानी जी की तबीयत सही नहीं है। उनका अंतिम समय निकट है। मुझसे मिलना चाहती है। 2-3 दिन के लिए मैं और तेरे पापा जा रहे हैं। आज शाम या कल सुबह तक की बात है। फिर बड़ी दीदी यहाँ आ जाएंगी, जिसके लिए तुझे और बहू को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। तब तक बहू का, गुड्डे का अच्छे से ख्याल रखना। हम जल्दी ही वापस आएंगे। हेमंत से सुबह नाश्ते के समय मधु जी ने कहा था। फिर वो दोनों वहां के लिए निकल गए थे। 2 घंटे भी नहीं बीते थे कि अचानक से हिमानी को ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। आनन फानन में हेमंत उसे लेकर अस्पताल पहुंचता है। कमजोर यूट्रस होने की वजह से और बच्चे की ग्रोथ ठीक से न बढ़ने के कारण डॉक्टर अबॉर्शन कर देते हैं। बहू की ऐसी हालत सुन बेचारी मधु जी बिना अपनी माँ से मिले ही वापस आ जाती है और एक बार फिर बहू की सेवा में लग जाती है। आपको ये सब दिखावा या ढोंग करने की जरूरत नहीं है। अरे कौन सा नानी जी को कुछ हो गया था जो आप हमें इस हालत में छोड़कर चली गई। मेरी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ आप है। हिमानी ने सीधा मधु जी पर आरोप लगा दिए थे। बहुत हुआ। तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम माँ पर किसी भी तरह का कोई इल्जाम लगाओ। उनकी अपनी भी कोई जिंदगी है। शुरू से माँ को सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारियां उठाते ही देखा है। अपनी जिंदगी क्या होती है कभी उन्होंने सीखा ही नहीं। बच्चा माँ की वजह से नहीं, किस वजह से गया है तुम भी अच्छे से जानती हो। पहली बार हेमंत बहुत गुस्से में था। सच ही तो बोल रहा था हेमंत। मधु जी ने कभी अपने लिए जीना सीखा ही कहाँ था। सास थी नहीं, अपने देवरों की गृहस्थी उन्होंने ही पार लगाई थी। शादी ब्याह से लेकर बहुओं के बच्चों के जन्ने से लेकर उनके छोटे बड़े कामों में बढ़ चढ़ का हिस्सा लेती थी। पर मजाल क्या कभी किसी ने उनसे इस तरह से बात करी हो। पर शायद उनका यही व्यवहार उनके लिए गलत साबित हुआ, जो हिमानी ने उन्हें इतना सब कुछ सुना दिया। वह मधु जी ही थी जिसने इसे हिमानी की नासमझी समझ बात को खत्म करना ही उचित समझा। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। गुड्डा 4 साल का हो चुका था। गर्मियों की छुट्टी का समय था। हिमानी अपने मायके गई हुई थी। तभी एक दिन, माँ, आप दादी बनने वाली है। हिमानी फिर से माँ बनने वाली है। हेमंत ने खुशखबरी सुनाई थी। ये तो बहुत खुशी की बात है। गुड्डा को भी अब एक गुड़िया की जरूरत है। बहू को कब वापस ला रहा है? खुश होते हुए मधु जी ने कहा था। माँ, उसे पहले वाली दिक्कत है। डॉक्टर ने अभी शुरू के हफ्तों में उसे आराम करने की सलाह दी है। थोड़े दिन वह अपने मायके ही रहना चाहती है और एक तरह से सही भी है। उसका यहाँ होना या न होना एक समान है। आप व्यर्थ ही चिंता मत कीजिए। हेमंत बहू है, वो इस घर की। ये मेरे संस्कार नहीं है। वो जब तक वहां रहना चाहे रह सकती है। मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर आगे से कभी फिर ये मत बोलना। मधु जी ने बहुत गुस्सा किया था। लगभग 2 महीने बीत चुके थे। हिमानी मायके से आने को तैयार नहीं थी। गुड्डा भी वहीं से स्कूल चला जाता था।
वापसी में वह अक्सर ही हेमंत के साथ मधु जी से मिलता हुआ फिर अपनी नानी के घर चला जाता। मधु जी जब भी अपनी समधीन से बात करती, उनका एक ही जवाब होता, जल्दी ही डॉक्टर जो सलाह देते हैं मैं उसे घर भेज दूंगी। आगे क्या होगा? क्या हिमानी घर वापस आएंगी? हम अगले भाग में पढ़ेंगे।